बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी, जिसे रहस्यमयी गुफा के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग उस गुफा के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौट पाता। गांव में एक साहसी युवक अर्जुन रहता था, जो गुफा के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक था। अर्जुन अपने साहस और ताकत के लिए गांव में प्रसिद्ध था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। जब उसने रहस्यमयी गुफा की कहानियां सुनी, तो उसका मन उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। अर्जुन की एक छोटी बहन आराधना भी थी। आराधना बहुत बुद्धिमान और साहसी लड़की थी, जिसे अपने भाई के साथ रोमांचक यात्रा पर जाने का बहुत शौक था। उसने भी गांव के बुजुर्गों से रहस्यमयी गुफा की कहानियां सुनी थी। एक दिन जब अर्जुन ने गुफा में जाने की अपनी योजना के बारे में बताया, तो आराधना ने भी साथ चलने की जिद की। अर्जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन आराधना की बुद्धिमानी और साहस को देखते हुए वह मान गया। अर्जुन और आराधना ने अपने कुछ दोस्तों को भी इस यात्रा में साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ जरूरी सामान जैसे रस्सियां, मशालें और खाने पीने की चीजें लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी भी चलने को तैयार हो गए। पंडित जी ने भी गुफा के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वह चाहते थे कि वह खुद अपनी आँखों से इस गुफा का रहस्य देखें। जंगल की यात्रा शुरू होते ही उन्हें कई तरह की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी जानवरों की दहाड़, कभी पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। अर्जुन और आराधना ने अपने दोस्तों का हौसला बढ़ाया और पंडित जी ने एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे सबके दिल में हिम्मत बनी रही। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचते गए, जंगल और भी घना और डरावना होता गया। कुछ घंटे चलने के बाद वे सभी रहस्यमयी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। गुफा का द्वार बहुत विशाल था और उसमें से ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं और आराधना अंदर जाकर देखते हैं कि क्या है। अगर हम आधे घंटे में वापस नहीं लौटे, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन और आराधना ने अपनी मशालें जलाईं और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं। आराधना ने गौर से उन चित्रों को देखा। चित्रों में किसी तरह का मंत्र लिखा हुआ था। आराधना ने कहा, भैया, ये मंत्र शायद हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। हमें इन्हें याद कर लेना चाहिए। अर्जुन ने भी मंत्र को ध्यान से देखा और उसे याद कर लिया। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें गुफा के अंदर एक बड़ा सा कमरा दिखा, जिसमें खजाना रखा हुआ था। सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए बर्तन, बहुमूल्य रत्न और बहुत सारी अन्य कीमती चीजें वहां रखी हुई थीं। अर्जुन और आराधना की आंखें खुशी से चमक उठीं। जैसे ही वे खजाने के पास पहुँचे, अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस खजाने को ले जाने की कोशिश करेगा, वह यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अर्जुन और आराधना ठिठक कर खड़े हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने आराधना की तरफ देखा और कहा, शायद यही वो रक्षक है जिसके बारे में कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हमें सावधान रहना होगा। आराधना ने अपनी मशाल ऊंची की और कहा, भैया, हमें उस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो हमने दीवार पर देखा था। शायद इससे हमें कोई सुराग मिल सके। उन्होंने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवा शांत हो गई और कमरे में एक प्रकाश फैल गया। तभी एक वृद्ध पुरुष की आकृति प्रकट हुई। वह गुफा का रक्षक था, जो अब आराधना की बुद्धिमानी और साहस से प्रभावित होकर प्रकट हुआ था। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने तुम्हें इस खजाने का सच्चा अधिकारी बना दिया है, लेकिन याद रखो, इस खजाने का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। अर्जुन और आराधना ने उस रक्षक से पूछा, आप कौन हैं और इस गुफा का रहस्य क्या है?
रक्षक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक पुराने समय का ऋषि हूँ। सदियों पहले जब यह गांव एक समृद्ध नगर हुआ करता था, तो यहाँ के राजा ने अपने राज्य का सारा धन और खजाना इस गुफा में छिपा दिया था। लेकिन उन्होंने यह खजाना तभी उपयोग करने का निर्णय लिया था जब राज्य पर कोई बड़ा संकट आए। मैं उसी खजाने का रक्षक हूँ। पंडित जी, जो बाहर खड़े थे, धीरे धीरे अंदर आ गए और बोले, मैंने सुना है कि इस गुफा में किसी ऋषि की आत्मा निवास करती है। आज यह देखना एक चमत्कार है। ऋषि ने पंडित जी को देखा और कहा, तुम्हारा ज्ञान और सच्ची भक्ति ने भी तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अर्जुन, आराधना। पंडित जी और उनके दोस्तों ने खजाने का एक हिस्सा लिया और शेष को वहीं छोड़ दिया, ताकि और लोग भी इसका उपयोग कर सकें। वे गांव लौट आए और गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए उस खजाने का उपयोग किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, जिससे गांव के लोग बहुत खुश हुए और उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। गांव के लोग अर्जुन और आराधना की प्रशंसा करने लगे और सबने मिलकर तय किया कि वे हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। आराधना की बुद्धिमानी और अर्जुन के साहस ने न केवल गांव की मदद की, बल्कि गुफा के रहस्य को भी सुलझा दिया। गुफा का रक्षक अब भी वहीं था, लेकिन वह अब भी वहाँ तब तक रहेगा जब तक कि लोग अपने लालच को छोड़कर अच्छाई की राह पर नहीं चलेंगे। गांव की समृद्धि और खुशहाली के बीच समय बीतता गया। अर्जुन और आराधना की साहसिक यात्रा और गुफा के रहस्य को सुलझाने की कहानी गांव में हर जगह गूंजने लगी थी। गांव के लोग अब अधिक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहे थे। अर्जुन और आराधना ने खजाने के एक हिस्से का उपयोग गांव के विकास के लिए किया था, जिससे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। लेकिन हर अच्छी कहानी का एक नया मोड़ होता है। खजाने के रहस्य के खुलासे के कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग रात में अजीब आवाजें सुनने लगे, जैसे किसी ने दूर से पुकारा हो। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने गुफा के पास रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। गांव में एक बार फिर से डर का माहौल बनने लगा। अर्जुन और आराधना, जो अब गांव के हीरो बन चुके थे, इन घटनाओं के बारे में सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने पंडित जी से जाकर बात की, जो उनकी पहली यात्रा में भी उनके साथ थे। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, लगता है गुफा का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है। शायद वहाँ कुछ और भी छिपा है, जिसे हमें अभी खोजना बाकी है। आराधना, जो अब भी अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, ने कहा, भैया, हमें फिर से गुफा के अंदर जाना होगा। इस बार हमें और अधिक तैयारी के साथ जाना चाहिए। अर्जुन ने भी सहमति जताई और उन्होंने गांव के कुछ और साहसी युवकों को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। इस बार उनके साथ गांव के एक बुजुर्ग योद्धा देवेंद्र सिंह भी चलने को तैयार हो गए। देवेंद्र सिंह का कहना था कि उन्होंने अपने बचपन में गुफा के बारे में कई कहानियां सुनी थी और वह भी जानना चाहते थे कि वहां क्या छिपा है। इस बार यात्रा की तैयारी अधिक गहन थी। अर्जुन, आराधना, पंडित जी और देवेंद्र सिंह ने इस बार कुछ अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण, खाने पीने का सामान, औषधियाँ और पुरानी कहानियों की कुछ किताबें भी अपने साथ रखीं। उन्होंने अपनी टीम को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। एक टीम गुफा के अंदर जाएगी और दूसरी टीम बाहर रहेगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रहें। जब वे सभी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ की हवा पहले से भी अधिक ठंडी और डरावनी हो गई थी। अर्जुन ने सबको आगे बढ़ने का इशारा किया और वे सभी गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें पहले से अधिक अंधेरा और घना कोहरा महसूस हुआ। उन्होंने मशालें जलाईं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे उस कमरे में पहुँचे जहाँ खजाना रखा हुआ था, लेकिन इस बार वहाँ कुछ अलग था। खजाना गायब था। आराधना ने ध्यान से देखा और कहा, भैया, यह जगह अलग दिख रही है। लगता है यहाँ कोई जादुई शक्ति काम कर रही है। तभी अचानक से गुफा के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? खजाना पहले ही तुम्हें दिया जा चुका है। देवेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर कहा, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं, बल्कि उस रहस्य को जानने आए हैं जो इस गुफा में छिपा हुआ है।
आवाज फिर से गूंजी, यदि तुम सच्चे दिल से यहाँ आए हो तो तुम्हें इस गुफा का असली रहस्य जानने का मौका मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना होगा। अर्जुन और उसकी टीम को गुफा के अंदर और गहराई में जाने के लिए कहा गया। वहाँ पर एक और बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। पंडित जी ने उन चिन्हों को देखकर कहा, ये प्राचीन लिपि में कुछ संकेत हैं, हमें इन्हें पढ़ना होगा। आराधना ने उन संकेतों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे चिन्हों को पढ़ना शुरू किया और कहा, ये संकेत हमें किसी दिशा में जाने के लिए कह रहे हैं। शायद ये गुफा के अंदर एक और रास्ता है। उन्होंने उन संकेतों का अनुसरण किया और एक संकरी सुरंग में दाखिल हुए। सुरंग बहुत ही संकरी थी और अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर बढ़ने लगे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। देवेंद्र सिंह ने कहा, सावधान रहो, यह गुफा हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा ले रही है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग और भी संकरी होती गई और अचानक वे एक ऐसे कमरे में पहुँचे जहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ था। पानी इतना ठंडा था कि उनमें से कोई भी उसमें कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी एक और आवाज गूंजी, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। अगर तुम इस पानी को पार कर पाओगे तो ही तुम आगे बढ़ सकोगे। आराधना ने कहा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो हम इस चुनौती को पार कर सकते हैं। अर्जुन ने पहल की और धीरे धीरे पानी में उतर गया। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे पानी को पार करने लगे। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे सब पानी को पार कर उस कमरे के दूसरी तरफ पहुंच गए। जब वे कमरे के दूसरी तरफ पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर जैसा निर्माण था। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी जो बहुत ही भव्य और अद्भुत थी। मूर्ति के पास ही एक शिला थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पंडित जी ने शिला को पढ़ा और कहा, यह शिला कहती है कि यह गुफा एक प्राचीन साधु की तपोभूमि थी। साधु ने यहाँ वर्षों तक तप किया और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने इस गुफा को खजाने और रहस्यों से भर दिया। लेकिन खजाने का असली मकसद केवल धन नहीं था, बल्कि उन गुणों को पहचानना था जो सच्चे इंसान को बनाते हैं, साहस, धैर्य और बुद्धि। अर्जुन और उसकी टीम ने अब समझा कि खजाना केवल सोने चांदी का नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा की परीक्षा थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका सच्चा खजाना उनकी एकता, साहस और दृढ़ संकल्प था। गुफा के असली रहस्य को जानने के बाद अर्जुन और उसकी टीम गांव लौट आई। उन्होंने गांव के लोगों को गुफा के असली रहस्य के बारे में बताया और कहा कि असली खजाना हमारी अच्छाई, साहस और एकता में ही निहित है। गांव के लोगों ने भी इस बात को समझा और उन्होंने मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी काम करना शुरू किया। वे सभी जानते थे कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और समाज की भलाई से ही मिलती है। इस कहानी का यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा खजाना हमारी अच्छाई, साहस और एकता में ही छिपा है। हमें अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का प्रयोग करते हुए अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचना और करना चाहिए।